बेटा आज की क्लास में अपना चैप्टर जो चल रहा था डेथ ऑफ पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे आपके साथ। आर एस एंड टी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 31st मार्च। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज कैपिटल दे रखी है बेटा आर एस टी की, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, बीपी दे रखे हैं, गुडविल है, लीज होल्ड। अब बेटा लीज होल्ड का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी है जो हमने किस पे ले रखी है? लीज पे ले रखी है, समझ गए? एसेट्स है आपकी। पेटेंट है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। उसमें कहता है टी की डेथ होगी 1 अगस्त को, गुडविल की वैल्यू करना है आपको 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट को बेस मानना है, मान लेंगे पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। मशीन भी वैल्यूड एट रुपी 140, मशीन की वैल्यू 140 करनी है। अब आपको जब भी ऐसे कहना वैल्यू एट है तो बैलेंस शीट की वैल्यू से इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, फिर पता लगेगा। इंक्रीज डिक्रीज दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब कहता है ये देखो मशीन की वैल्यू एट है, यूनिट का एट 140। अब मशीन बैलेंस शीट में देखो कितनी है, मतलब आपको 10,000 डिक्रीज करनी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मशीन इंक्रीज या डिक्रीज टू 140, मतलब 140 तक करना है। और बैलेंस शीट में कितनी है? तो 2 और 8 का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। लैंग्वेज का फर्क है, थोड़ा दिमाग को कमांड दो अपने को, समझ में आ गई मेरी बात? और पेटेंट की वैल्यू आपको 40 करनी है, पेटेंट बैलेंस शीट में 30 है, इसको आपने 10,000 वैल्यू बढ़ानी है। लीज होल्ड की वैल्यू आपने 125 करनी है, बैलेंस शीट में 1 लाख है, 25,000 इंक्रीज करनी है। कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर, टी का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 1819 टी शेयर इन प्रॉफिट फॉर 1819, द प्रॉफिट इन 1890 शुड बी टेकन टू हैव accrued on the same scale in 1718। समझ आ गया? कहता है करंट ईयर में उसकी डेथ कब हुई है बेटा? 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने हो गए? 4 महीने का हमें उसे करंट ईयर का प्रॉफिट भी देना है। अब मैंने ये बताया था, या तो वो बेस बनवाएगा, सेल को बेस बनवा सकता है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनवा सकता है, या पिछले कई सालों की एवरेज को प्रॉफिट को बेस बनवा सकता है। 3, या वो कह देगा कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेगा तब क्या करेंगे? 4 मंथ की परचेज लेगा, 4 मंथ की सेल लेगा, 4 मंथ के एक्सपेंस लेगा, 4 मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो बेटा। तो मैंने कहा था वो कैलकुलेट करता है तो अपने वर्ड यूज क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और बेस लेता क्या है? सस्पेंस, पेंडल सस्पेंस। याद है सबको? चलिएगा उसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया हुआ बेटा, पिछले साल के प्रॉफिट को हमें क्या मानना है? बेस मानना है। उसके बाद a sum of ₹21,000 to be paid immediately to the executor of T, के T को आपने 21,000 तुरंत पे करना है, दे देंगे। एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, बाकी आपको 4 किस्तों में पे करना हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ बाद। ये अकाउंट दिया है, बिल्कुल सिंपल है ये अकाउंट दी। और टुगेदर विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ये देखो नेसेसरी जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बनाओ बेटा? एग्जीक्यूटर। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, रिवैल्यूएशन क्या पूछी है? एंट्री पूछी है। चलिए सबसे पहले अपने वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। जब इतना बड़ा क्वेश्चन आए ना तो फॉर्मूला ना लगा के सीधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज प्रॉफिट में ये नहीं लिखेंगे गिवन प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना, नंबर ऑफ ईयर। बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो लगाना है फॉर्मूला, समझ गए? अब तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? बुक है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 32, प्रॉफिट दे रखा है आपको 65,000 प्लस
60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000, ठीक है। 1 2 3 4 डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। एवरेज कितना आया बोलो बेटा? 70। भाई थोड़ा कैलकुलेशन प्लीज मेरे को बताते रहो जल्दी जल्दी। 70,000। अब हमें क्या निकालनी है? गुडविल। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप यहां तो चलो मेरे को बता दो, घर पे आप करो तो आप खुद से एवरेज करना, कैलकुलेटर से मत करना, पेपर में आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। जब खुद से करोगे ना तो थोड़ी हैबिट हो जाएगी, जल्दी कर पाओगे। अगर आप यहाँ कैलकुलेटर से कर रहे हो तो एग्जाम में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी बेटा, आपका पेपर पूरा नहीं होगा। इसलिए प्लीज थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बन जाएगी, खुद से करना। जैसे कईयों को होता है 8 से 14 और ऐसे जोड़ लेते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे कई जने क्या करते हैं 65 है ये 75 है, तो जो राउंड फिगर में हो ना वो ले लो। जैसे ये 60 60 120 80 2 लाख, और ये ऊपर कितना बच गया था 5 और 5 10, 2,10,000, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो फटाफट। ऐसे आप अपना, ये कुछ सिखाने की चीज नहीं है, अपने आप डेवलप हो जाएगा आपको ये। जैसे ये 68 होता तो मैं 60 लेता, 8 को छोड़ देता, मतलब राउंड फिगर वाली अमाउंट जोड़ लूंगा, फिर वो फ्रैक्शन वाली, समझ रहे हो, जल्दी हो जाएगा उससे। अगर तुम्हें डाउट लगे तो दोबारा जरूर करके देख लेना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलो एनीवे, गुडविल आ गई, गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट आ गया 70,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला ये? 2.5। कितना है बेटा? 1 लाख। ये बेटा फर्म की गुडविल आ गई। किसकी डेथ हुई है? टी शेयर। टी का शेयर निकालेंगे 175 है। टी का शेयर था कितना? 532 2/10 ना। अब इसको 2/10 आप 1/5 भी लिख सकते हो, कट जाएगा नहीं बेटा। चलो कितना आया? 35,000 रुपए इसको देने, और यहां पर ही निकाल लो कौन देगा। ऐसे करना, मैं जैसे कर रहा हूं ना ऐसे कर लेना फटाफट। कौन देगा? आर और एस। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो इनका वही होगा बेटा 5:3। बांट दो बेटा। 21,870 21,875 13,125 ना, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, आगे जाके दिक्कत आएगी। 13,125 ये दोनों देंगे बेटा, ठीक है। इंटरव्यू में बाहर कर दिया था बच्चे को, सी का इंटरव्यू था फाइनल का। CA-club.site है, उसके ऊपर उनको फिगर दिया कि ये पढ़ो सेल कितनी है, वो लग गया। लास्ट ईयर सेल थी 832, फिर 4895, और करंट ईयर में सेल है 283845। साथ वाला कहता आपने स्टेटमेंट दे दी? कहता हाँ जी। कहता शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपनी की शेयर बढ़ी है या घटी है? या आपने 234,589 कर दिया। दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। उसको सिलेक्ट नहीं किया गया था, इंग्लिश मीडियम का था ना ज्यादा। और अगर उसको वो ऐसे पढ़ता कि प्रीवियस ईयर सेल थी 8,32,485, करंट ईयर सेल इज 10,54,000, पता लग गया शेयर होल्डर को 8 से 10 हो गया, इंक्रीज हुआ है। इसलिए कह रहा हूं बेटा, मैंने जिंदगी ली है, 16 साल का इस चीज का छोटा सा एक्सपीरियंस है। 16 साल कम नहीं होता वैसे, क्योंकि बेटा जब 12th में था तब से बढ़ा रहा हूं मैं अपने, तो इसलिए जो सिखाऊं उसको मजाक में मतलब सीखो बेटा। 2 तरीके होते हैं, या तो कहने से सीखना या ठोकर खा के सीखना, वो आप पे डिपेंड करता है। यहां तक आगे बात समझ में? चलिए, उसके बाद हमें उसका करंट ईयर का प्रॉफिट और निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर 4 मंथ प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेना। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था बेटा बताओ? 17-18 का 75। ये पूरे साल का था, डिवाइड बाय 12। हमें कितने मंथ का निकालना है? 4 मंथ का। कितना आया दीदी? निकाला होगा बेटा आपने, ऐसे तो सही है बिल्कुल। ये 4 मंथ का आ जाएगा बेटा। फिर अपने को किसका शेयर चाहिए? टी का। तो इसी एक बार ही कैलकुलेशन पड़ेगी, इसी को आगे कर दो, समझ गए। टी का शेयर क्या है? 2/10। अब सीधा सीधा क्या निकल के आएगा? टी का शेयर निकल के आएगा। मैं आगे समझ बेटा कितना है? 5,000। 5,000 हमें ये देने हैं बस।
अब चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री करनी है आपको, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में पहली बेटा गुडविल मशीन ये कर लेंगे, है बेटा। गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है क्या? चलो बेटा, वैसे इसमें गुडविल राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? बताओ भाई क्यों? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सिर्फ डी की बात कर रहे हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो कर लो, हाँ फर्क पड़ेगा बेटा, उससे ये पैसे उसने पहले गुडविल का हिस्सा लिया हुआ है ना, तो वापस मिलेंगे, बिल्कुल पड़ेगा। चलो राइट ऑफ करो बेटा गुडविल को। क्या क्या आर, देखो हमने आज की गुडविल निकाल के दे दी उसको, टिल डेट इतनी गुडविल बनती है महेंद्र उसकी। बट पहले जब गुडविल हमने बैलेंस शीट में लिखी हुई है, देखो एक तो था रट्टा मार लेके राइट ऑफ करना, एक होता थोड़ा लॉजिक, बिल्कुल मैंने कहा था अगर गुडविल अपील करते हो सबसे पहले फर्स्ट राइट ऑफ करना है, बिल्कुल सही है, याद है, बहुत बढ़िया है। मतलब आज के दिन गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 175। तो इस 175 में वो जो पहले गुडविल थी कितनी थी बेटा? वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। तो हिस्सा अपडेटेड हिस्सा आ गया ना, तो पहले जो हिस्सा लिया उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में बेटा, ठीक कितनी? 25,000। यदि बोल बेटा, बोलो भाई। होगी राइट ऑफ। अब गुडविल मार्ट भी दो, कौन देगा? आर और एस। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देनी है? टीज कैपिटल। आर कितनी देगा? 21,875, ये और टोटल कितनी मिलेगी? 35,000। पहले पोस्टिंग करते, अब टी के अकाउंट में लिखते थे बाय आर बाय, समझ गए, वो एंट्रियां कर रहे अपने। ये गुडविल राइट ऑफ करने की, अब ये करंट ईयर का प्रॉफिट भी दे दो, कैंट थी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल, कितना बेटा? 5,000 दे दिया जी। अब क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा बेटा, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी है? मेंशन नहीं है। इट में सारा क्या है? फ्री है। रिजर्व क्या होते हैं? सीआर, बांटने के लिए क्या कर देंगे? डीआर, ताकि खत्म हो जाए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये बेटा 30,000 है, पूरा सबका है, सबको दे दो टू आर एस और टू टी, आर कैपिटल एस कैपिटल और टी कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। बोल बेटा। 15,000, 9,000 और 6,000। मैंने पहले ये फालतू एंट्री कर दी, अब यहां से रिवैल्यूएशन की एंट्रियां करते हैं अपना स्टार्ट। हालांकि पहले रिवैल्यूएशन की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए सबसे बोला है कि मशीन की वैल्यू हमें क्या करनी है? कम करनी है। तो हमारे को लॉस है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डीआर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। एक काम और कर सकते हो साहिल, जो चीजें कम हुई है ना उनकी इकट्ठी कर दो एंट्री। जैसे रिवैल्यूएशन टू मशीन, स्टॉक मान लो कम हुआ तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू ये, रिवैल्यूएशन टू, बार बार रिवैल्यूएशन को डीआर करोगे, एक बार में डी करके उनको टू 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 कर दो, समझ रहे हो? अरे बोलो। तो अब इसमें से और क्या चीज कम हुई थी बताओ? और मशीन के अलावा दो एसेट्स और है, वो कम नहीं हुई, वो बढ़ी है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना बेटा? 10,000। देखो दोबारा सुन लो, याद है आपको? मशीन डीआर होती है, लेकिन मशीन की वैल्यू हमें कम करनी है, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? सीआर करेंगे। अब दो एसेट्स हमें बढ़ानी है, कौन कौन सी? पेटेंट और लीज होल्ड। तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? पेटेंट अकाउंट डेबिट, और क्या था? लीज होल्ड अकाउंट डेबिट टू क्या? टू रीवैल्यूएशन। पेटेंट कितना बढ़ा बेटा? 10, ये
25 और टोटल ये देखो, अगर आप दो एंट्री करते तो ये होती पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10, फिर करते लीज होल्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 25। बात तो वही थी, ठीक है। और कोई रिवैल्यूएशन का है नहीं इसमें, सुनो। रिवैल्यूएशन सीआर कितना हुआ 35, मतलब प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन डीआर कितना हुआ 10, लो डेबिट हुआ 10, क्रेडिट हुआ 35, तो नेट बैलेंस कितना बचेगा 25। किसका बचेगा, सीआर का बचेगा। सीआर का मतलब प्रॉफिट है, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा डीआर, और उनके कैपिटल में क्या हो जाएगा जमा। याद आ गया। चलिए अगली एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर, टू एस और टू टी। बोलो बेटा समझ में आ गई की बात। कितना प्रॉफिट था हमारा 25,000, तीनों में बांट दो, कितना बेटा 12,500, 7,500, और नेक्स्ट ये बट गया। अगर इनकी कैपिटल अकाउंट बनवा ले हमसे तो इन एंट्रियों की क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे इनके कैपिटल यहाँ डीआर हुई ना, तो इसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुडविल, इनके कॉलम में अमाउंट चली जाएगी। बता रहा हूं, पूछा नहीं। अब ये देखो, ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। याद है कैश टू बैंक होता था, तो लिखेंगे बाय कैश अमाउंट बैंक के कॉलम में, टू बैंक अमाउंट कैश के कॉलम में, वो होता था ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये भी कॉन्ट्रा है। देखो आर अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट टू टी, तो टी के अकाउंट में क्या लिखेंगे बाय आर और बाय एस, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में, टी के कॉलम में, ठीक है। और आर अकाउंट डेबिट, आर में पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे टू टी अमाउंट आर के कॉलम में, एस में करेंगे तो क्या लिखेंगे टू टी अमाउंट एस के कॉलम में। तो इधर टू टी एक बार लिख देते हैं और दोनों के कॉलम में लिख देते हैं। बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं आई। फिर ये एंट्री टी के कैपिटल अकाउंट में चल जाएगी बाय पेंडल सस्पेंस, जमा हो जाएगा। फिर बेटा ये कंपनसेशन बट गया, बाय कंपनसेशन रिजर्व आर एस टी के कॉलम में लिख देंगे। ये एंट्री आएगी नहीं, ये रिवैल्यूएशन में आएगी टू मशीन। बोलो बेटा ये रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे बाय पेटेंट और बाय लीज, वो सीआर साइड ज्यादा आएगी, डीआर साइड में प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसको इधर उतार सकते हैं। बोलो एंट्रियों से वो लेजर बनते हैं, ठीक है। चले ये हो गया, यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अपने को क्या करना है, अब ये पैसे सभी एंट्री कर दी, अब टी का टोटल पैसा कितना है वो देखना है। ध्यान से सुनना, अब टी की डेथ हुई है ना, एक काम करना, टी को ये पैसे देने, एक तो गुडविल के एक 35 देना है, एक 5,000 रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट देना है। ये जमा है ना इसके अकाउंट में, क्रेडिट है बेटा, 35 और 5 40। एक टी के हिस्से में ये रिजर्व आया, कितना हो गया 46, और एक बेटा टी के हिस्से में ये प्रॉफिट आया 51,000 रुपए उसके अकाउंट में जमा है। मतलब जमा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट है। अच्छा टी से फर्म ने कितने लेने हैं, ये 5,000 रुपए पहले गुडविल बट्टी ने जब आज बांट ली, आज की लेटेस्ट वैल्यू जब दे दी, तो पिछली वैल्यू का कोई लेना देना ही नहीं है। 5,000 तो हमने इससे ये लेने हैं, इसका अलग सिंबल लगाता हूं, 5,000 हमने ये लेने हैं, ठीक है। और टी कहां डेबिट हुआ बताओ, कहीं नहीं हुआ। मतलब 51 देने हैं और 5,000 लेने हैं। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो उसके क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता 51, इधर कितना आता 5, और इधर आप लिख देते 2 टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, और 46,000, ठीक है। अब बताओ टी का बैलेंस कितना बचा 46। बताओ सीआर बैलेंस है या डीआर, सीआर। अब ये बैलेंस किस में डालेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने रुपए बेटा 46, ये दिख जाएगा आपको, जगह नहीं थी मेरे पास 46। यहां तक एंट्री करनी, उसके बाद टी का हमें क्या हो गया, कौन सा कैपिटल नहीं जोड़ी क्या मैंने जोड़नी कैपिटल, टी की कैपिटल नहीं जोड़ी यार अपनों ने, थैंक यू। ये तो उसका हिस्से में प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट आया ना, और टी की कैपिटल कितनी थी बेटा 75, तो 46 और 75 जोड़ो। वहां तो क्या है अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी पहले लिख देते हैं अपने कैपिटल, तो जुड़ जाती है यहाँ, ये ध्यान रखना भाई। जोड़ो 46 में कितना हुआ 46 प्लस 75, हाँ 1,21,000, 1,21,000। अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा।
टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,21,000। रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लिख देता हूं 75,000 इसकी कैपिटल थी, प्लस 35,000 इसके हिस्से में ये आया गुडविल का, 5,000 इसके हिस्से में ये आया, 6,000 इसके हिस्से में रिजर्व का आया, और 5,000 इसके हिस्से में प्रॉफिट आया, और 5,000 का इसके हिस्से में क्या था, ये गुडविल वाला लॉस था। ऐसे आया ये। आगे बात समझे? ये पेज आप फोटो क्लिक कर लो इसकी। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कितना है, समझ लो ये चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक लास्ट कंसेप्ट है सेक्शन 37, वो कराऊंगा मैं अभी आपको। कौन सी? वो दे देंगे, वो पता है किसने निकाला, एग्जीक्यूटर निकाला ना। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना ना, तो ऐसे तो एंट्री अकाउंट वाली बेटा सारी कर ली, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनवाना तो इसकी एंट्री मत करना, नहीं तो फिर हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगाने की एंट्री करो। लेजर तो एंट्री से बनता है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा चला जाएगा, वो उसमें करेंगे। या तो कोई डाउट है बेटा? गुरमीन उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग। या तो कोई डाउट है क्या? अच्छा अब बताओ, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। साहिल, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? अपने अकाउंट बनाना उसका, अपने को क्या लिखेंगे बता? टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखेगा मेरे लाल? हाँ, इतना सोचने क्यों लग गया है बेटा? ये कंप्यूटर भी ऑन किया है, बिल्कुल सही है। देखो लास्ट में क्या बोला, एंट्री करो, और आपको टीज एग्जीक्यूटर का क्या बनाना है बेटा? अकाउंट बनाना है। तो मैं टीज एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 32 ही कंटिन्यू चल रहा है। टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बोल बेटा दोबारा क्या बोला था तू? एक बार और बोल, लास्ट बार बोलो। बाय टीज कैपिटल अकाउंट कितना? 1,21,000 हो गया। अब ये देखो क्या लिखा है, इसको कैश कितना देना है? कहता है ए सम ऑफ 21,000 टू बी इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर को पे करेंगे ना, तो पे करेंगे एग्जीक्यूटर को, तो यूनिका क्या एंट्री होगी? टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो, राम को दिए तो राम टू कैश, टी के बेटे को दिए तो टी का बेटा डीआरओ टू कैश। तो क्या लिखोगे? टू कैश। ठीक है, कितने दिए? ये तो इमीडिएटली दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, अब क्या करना है? एंड बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे उसको 6 महीने बाद, 6 महीने बाद दोगे तो 6 महीने का पहले उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट। अब 4 इक्वल बनानी है क्या? इंस्टॉलमेंट इक्वल बनानी है। 1,21,000 में से 21,000 गया, बचा कितना? 1,00,000। तो अब इक्वल बन जाएंगी। 4 किस्तें बनानी, बना दो भाई, 25-25 की बन गई 4 किस्तें। 25,000 रुपए की 4 किस्तें बन गई बेटा। बेटा मोबाइल मत यूज कर, 25,000 रुपए की 4 किस्तें बन गई। चलिए, तो इसका मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में देना है 25, 25, 25, 25, ठीक है, प्लस उसका इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये ना लॉजिकली बताओ ना, ये लॉजिकली इक्वल नहीं बनेंगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट देगा तो अलग, पहले इंटरेस्ट ज्यादा आएगा फिर कम आएगा। अगर लॉजिकली भी इक्वल बनानी होती तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करते हैं, जो आपको सीए के अंदर या बीकॉम के अंदर यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट होता है वो। एनीवे आ जाइए आप। तो 6 महीने का इंटरेस्ट देगी फर्म, एंट्री आपको कोई याद नहीं करनी, फर्म इंटरेस्ट देगी, फर्म का एक्सपेंस डीआर होता है, हम भी डीआर करेंगे। मिलेगा किसको? टीज एग्जीक्यूटर को। तो टीज एग्जीक्यूटर को हमने देना है, उसके अकाउंट में हम जमा करेंगे, जमा का मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट, यही निकाल देना। कितना बैलेंस था उसके अकाउंट? 1,00,000।
तो ये 21 में से 21 दे चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचा था 1 लाख। 1 लाख का अगर आपको यहां पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां पहले टू बैलेंस सीडी लिख लेना, कितना आया 1 लाख, फिर यहां लिख लेना बाय बैलेंस बराबर करके आगे लिखना बाय बैलेंस बीडी 1 लाख और फिर शुरू कर लेना। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख का कितने परसेंट लगाना है 10%, बट 6 मंथ में तो 6/12 कितना आया 5000, 5000। ठीक है बेटा, अब उसको 6 मंथ आफ्टर मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी है बेटा, बताओ या डेट डूट तो अपने को लिखनी नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी एग्जीक्यूटेड टू कैश, तो क्या लिखोगे टू कैश, कितना 25, तो मूलधन हो गया प्रिंसिपल हो गया प्लस इंटरेस्ट 5000 कितना हो गया 30,000, और ये अब इसका टू बैलेंस सीडी। अब देख लो इधर का टोटल कितना है 126, मेरे को तो पता है इसमें 75 बचेगा, आप अपना दिमाग लगा लेना, क्यों रीजन कि मैंने 21,000 पहले लिख दिया था तो बैलेंस 1 लाख बचा था, तो 5,000 मैंने इधर इंटरेस्ट लगाया था, 5,000 इधर जोड़ के लिख दिया, मेरे को पता है, मेरे को ये पता है यहाँ 75 बचेगा, यहाँ 50 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, जिसमें कॉमन सेंस है वो फटाफट कर लेगा, और जो पागल होगा जोड़ लगा लगा के घटा के देखेगा, थोड़ा दिमाग लगाया करो बेटा, क्योंकि आपने 21 में से 21 लिख दिया था बैलेंस 1 लाख बचा था, तो जितना इंटरेस्ट आप इधर एक्स्ट्रा लिखोगे उतना इंटरेस्ट इधर भी लिखोगे, प्लस 25,000 कम करोगे तो बैलेंस 25 से डिक्रीज होगा। एनीवे कितना बचा 75, 126 में से ये तीनों ये 21,000 और 30,000 लेस करोगे तो 175 बचेगा, टोटल हो गया इक्वल। साई ये टू बैलेंस सीडी 75,000 है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है जैस्मिन, कैसे बेटा बेटा संगत सुधार, मैंने ये बात बेटा आपको 10 बार बता दी। इधर का टोटल कितना आया और ये तो मैंने अब लिखा है, इधर का टोटल कितना था 51, और उधर का कितना था, तो बैलेंस ज्यादा किसका है सीआर का, तो फिर बचेगा भी किसका, अभी तो महेंद्र ने मारा है, तेरे को अपने आप के थप्पड़ मारना चाहिए, नहीं नहीं प्लीज। और ये बात अगर क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड लिखा होता है उससे रिवर्स, क्योंकि वो साइड ज्यादा होती है तो इधर इक्वल करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, अगले अब ये क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी कितना, आगे बात समझे। अच्छा, फिर 6 महीने बाद दोबारा सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है अपने को, तो उसका पहले क्या लगेगा इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट बैलेंस उसको देना कितना 75, तो इंटरेस्ट भी कितने में लगेगा 75 पे, इतनी आना चाहिए तेरे को बेटा 75 कितने परसेंट 10%, 6/12 3750, यही आएगा 7500 का हाफ। ठीक है, अच्छा अब हम इसको पेमेंट करेंगे कौन सी सेकंड इंस्टॉलमेंट टू कैश। अब आपको पता है 25,000 तो वो प्रिंसिपल देना है प्लस ब्याज देना है, 3750 कितना हो गया 750। अब इसका टोटल करके कितना टोटल आया इसका 78,300 और 750, इसमें से आपने ये लेस करना है 50 ही बचेगा, टू बैलेंस सीडी कितना साइल कौन सी साइड का बैलेंस है क्रेडिट का है ना, इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है वापस अपनी साइड। ठीक है ना, आप किसी के सुख दुख में घर पे जाते हो तो वो घर आपका नहीं होता, आप उसको बैलेंस करने के लिए जाते हो कि उसका दुख बांट सके सुख बांट सके, और फिर वापस अपने घर में ही आते हो, तो एक बार ये बैलेंस करने जा रहा है उसको, ठीक है, और फिर अपने घर में वापस आता है ये। ओके, बाय बैलेंस बीडी कितना
खेलते रहो इसके साथ ऐसे, इधर इंटरेस्ट आएगा, इधर 2 कैश आएगा यार, खेलते रहो। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे बाई इंटरेस्ट 50,000 का 10% लगाओगे 5,000 का, आपके 2500 आएगा। बोलो बेटा समझ में आएगा नहीं है? कितना आया 2500। इधर क्या लिखेंगे 2 कैश, 25,000 और 2500 कितना हो गया 27,500। 2 बैलेंस CD कितना बचेगा 25,000। ये CD अगली बार क्या बन जाएगा BD, बाय बैलेंस BD कितना 25,000, उसका क्या लगाएंगे इंटरेस्ट 1250 आएगा। यहाँ क्या लिखोगे 2 कैश 26,250, कहानी खत्म। जा को डाउट है क्या, नोट कर लो। डेट नहीं लिखेंगे बेटा, डेट का सीक्वेंस है ना अलग चल रहा है। अगर 30 जून 31 दिसंबर चलता होता ना तो लिख लेते, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, लिख सकते हैं। बट उसमें देखो ये रिटायर कब हुआ है बेटा, रिटायर कब हुआ बताओ 1 अगस्त को, तो ये पेमेंट तो होगी 1 अगस्त को, फिर तो 6 महीने गिनेगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 31 जनवरी को पेमेंट होगी पहली, फिर अगली होगी 31 जुलाई को, फिर 31 जनवरी 31 जुलाई लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो लिखने में, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख दोगे तो चल जाएगा। टाइम हो तो देख लेना, नहीं तो कोई डाउट है किसमें? अब भैया सेम क्वेश्चन है, आगे के 2-3 एज यू विश, अगर दिल करे मन में आए तो आप कर लेना, नहीं तो डिटो क्वेश्चन है बेटा, देख लो बेटा। हेलो क्वेश्चन नंबर 33 देखना भाई, जैस्मिन देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 33, कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट लाइन देखनी, सिर्फ लास्ट लाइन क्वेश्चन की। नमन एग्जीक्यूटर वाज पेड टू सम ड्यू इमीडिएटली, हेलो, प्रिपेयर नमन कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज लीगल एयर्स, नमन एग्जीक्यूटर वाज पेड, कुछ नहीं बनाना, हेलो, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और अगली एंट्री होगी टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सारा दे देना है 1/21 का 1/21, समझा गई? इसने हमसे बनवाया क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाया है। ऐसे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं 3, कल 3 क्वेश्चन किए थे बेटा, कल मैं कहा क्यों नहीं आए, यार बेड पे काम, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप होमवर्क में करोगे प्लीज, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, हेलो, अब उसका जो बैलेंस आएगा ना वो 12,233 ज्यादा आएगा, तो इक्वल किससे नहीं बढ़ेंगे, समझ गए इसकी तरह ही, जैसे मैं 1,21,000 आया था ना, तो उस क्वेश्चन ने क्या बोला 21,000 तो इमीडिएटली दे दो और बाकी की 4 किस्तें बना दो, सेम ऐसे है। इसमें ना ऊपर एक्सेस अमाउंट आएगी 12,233, a sum of 12,233 was paid immediately to Z executor and the balance to be paid in 2 equal installment। ये जो मैंने 4 बार किया वो तो आपको कितनी बार करना है 2 बार, जैसे लाख रुपए बैलेंस आया तो 50-50 दे देंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट भी कितना है 10%, सेम क्वेश्चन है, करो तो कर लेना, नहीं करो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, हालांकि ये बिल्कुल, लेकिन करवा देता हूं आपको मैं। XYZ are partnership firm sharing profit and loss in the ratio 5:4:3, their balance on 31st March was as follow। कैपिटल दे रखी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, और क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं बेटा, ब्रैकेट में लिखा मार्केट वैल्यू 86 है,
और बाहर लिखा है 1 लाख। इसका मतलब समझ लो, ये गलती मत कर देना, मतलब हम बाहर जो लिखा होता है ना, हमने बुक्स में उतने में लिखा रखा है, हमने बुक्स में कितने में दिखाया हुआ है 1 लाख का, बट एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब रीवैल्यूड प्राइस 86 है। सर क्वेश्चन ने नीचे बताना था, नीचे नहीं बताएगा, ये होती है इंप्लाइड एडजस्टमेंट। क्या होती है बेटा, अरे बोलो, इंप्लाइड का समझते हो कि क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि मार्केट वैल्यू, मतलब आज की मार्केट वैल्यू कितनी है 86, वो कितने का है बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज, कितना, अगर क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं होता तो 14,000 रुपए का लॉस था, हम रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेते। किसे चार्ज कर लेते, रिवैल्यूएशन से। लेकिन भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है कितना, मतलब ये हुआ, कोई बता सकता है ये कैसे बना होगा, कुछ भी बता बेटा, नहीं जिसका नाम वही बताए। क्यों नहीं कहा, ये रिजर्व कैसे बड़ा होगा, गुरमीन, मैं, मनिंदर, एक लाख में से ये 14,000 का रिजर्व बना है, मतलब जो इधर 1 लाख उसकी वैल्यू है, उसी में से इसका 14,000 का रिजर्व बना कर मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 14,000 कम करके पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। हाँ, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 14,000 क्या हुई होगी, बड़ी होगी, तब हमने उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया होगा 14,000। तो एंट्री पता क्या की होगी, जब एसेट्स बढ़ती है तो क्या होती है डीआर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मनिंदर पहले बढ़ा होगा ये 14,000, तब हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, डीआर कर दिया, और उसका जो प्रॉफिट आया वो कहां डाल दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो पहले ये पक्का बढ़ा होगा, ठीक है, अब ये वापस से कम हो गया, और जरूरी नहीं एग्जैक्ट होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है पहले 80 का था और 80 से हमने 1 लाख किया हो तो 20,000 का रिजर्व होगा, और अब मान लो 1 लाख से 86 हो गया हो, तो रिजर्व में इसका प्रॉफिट कितना हमने रिजर्व में डाला हुआ है 20, अभी इसकी वैल्यू कितनी कम हुई है 14, तो जब प्रॉफिट रिजर्व में डाला था तो चार्ज भी किससे करेंगे, रिजर्व से, और फिर इसका बैलेंस 6,000 बच जाता, और वो 6,000 हम किससे दे देते, पार्टनर्स को बांट देते। लेकिन इस क्वेश्चन में जब भी बेटा आपको इन्वेस्टमेंट, ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो ना इधर, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पास्ट में क्या की थी, बढ़ाई थी, और उस टाइम एंट्री क्या डाली होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं तो एसेट से एसेट्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब अगर इन्वेस्टमेंट घटते हैं तो भाई जब आप बढ़े तब किसको दे के आए, रिजर्व को, तो चार्ज भी किससे करो। अब ऐसे भी हो सकता है कि घट 20,000 जाए, कितने कम हो गया अब, तो मैं चलो इधर, वो कहता पेंडल से चार्ज करूंगा, पेंडल कहता क्यों, मेरे से क्यों चार्ज करेगा, जब तू बड़ा था तब किसको लेके आया था, फ्लैक्चुएशन रिजर्व को, उससे ले, उसके पास गया, वो कहता ले ले, मेरे पास तो 14 ही है, 14,000 वहां से ले लेगा, कितना कम रह गया, वो पेंडल से लेगा। मतलब इस केस में अगर 20,000 कम होता और रिजर्व कितना होता 14, तो 14,000 तो रिजर्व से लेते हैं मनिंदर, और 6,000 अपने यहाँ पेंडल की जगह क्या बनता है, रिवोल्यूशन से लेते हैं। बहुत बताया था ये मैंने, चलो कोई बात नहीं। डेटर कैश और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, खुशबू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है बेटा, आठ दिन बाद पेपर स्टार्ट है हमारे, ये बहुत बार बताए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या बेटा, स्नेहा, शिव, आपका नाम क्या बेटा, नपाल, टेंशन मत लेना, सारे अपने जैसे ही हैं, गलत बात है, अभी ये तैयारी करेंगे आपकी भी हो जाएगी, अभी करेंगे ये तैयारी, आप मोबाइल तो यूज नहीं करते ना क्लास में, बस फिर दिक्कत नहीं आएगी। युवराज, रिद्धि, हाँ फिर वो खर्चा किया वो ठीक है, बिल्कुल सही, आगे चार्ज नहीं किया, शुक्र है, उठता बहुत तेरे को नहीं करती। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने मतलब कोई हैवी कंपेन चलाया था एडवर्टीजमेंट का, वो खर्चा किया था, वो हम क्या करते हैं, सारा खर्चा 1 साल के पेंड से चार्ज नहीं किया, तो उसका बैलेंस बचा हुआ है, और मैंने आपको कितने बैलेंस बचा है, तो बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस की क्या है, शीट है, स्टेटमेंट है। जो बैलेंस बचेगा वो किस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। डेबिट बचेगा तो एसेट्स क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी बचेगा तो लायबिलिटी क्रिएट, सीआर बचेगा तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। डेबिट बचेगा तो एसेट्स क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी सीआर बचेगा तो लायबिलिटी। इसलिए बैलेंस शीट बोलते हैं, बैलेंस की शीट है, जिसका बैलेंस बचेगा वो आएगा इसमें। इसका मतलब ये लॉस है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। ये क्या है, दैट इज इमेज। इसको आप किससे चार्ज करोगे, कैंडल से नहीं किया, ये लॉस है। ये उन पार्टनर्स को जब प्रॉफिट दोगे तो ये लॉस भी बांट दोगे। बात समझ आ गई। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, ये बार बार बता रहा हूं, पेपर में पक्का ये पॉइंट डालेगा एक दो, क्योंकि यही पॉइंट रैंक डिसाइड करता है बड़े बच्चों का। जो बड़े बच्चे समझ रहे हो, जिनके 99 आएंगे, 98 आएंगे, जो सीबीएसई ऑल इंडिया रैंक होल्डर होंगे, वो यही पॉइंट डालते हैं ताकि उनमें डिफेंस कर सके। नहीं तो कंपटीशन बड़ा टफ होता है, पेपर एवरेज आता है, लेकिन एक दो क्वेश्चनों में ये चीज डालते हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ी इंटेलिजेंस जिसमें थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ा सा 2-3 नंबर आगे निकल, आप देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक होगा ना, उनमें 1-1 2-2 नंबर का डिफरेंस होता है, वो इसी वजह से होता है। उस टाइम उस बच्चे का दिमाग चल गया, उसने सस्पेंस सही ट्रीटमेंट कर दी, और उस बच्चा, उसको भी आता था लेकिन वो बेचारा बर्डन में आके गलत कर गया। बस वहीं से डिफरेंस करना होता है। बहुत बार देखते नहीं, सीए में 1-2-3 बार हो चुका, ऑल इंडिया रैंक कई बार 2 बच्चों के आ गया, मतलब फर्स्ट रैंक 2 बच्चे, मतलब कोई पॉइंट ऐसा डाला होगा कि डिफेंस करने के लिए, लेकिन दोनों बच्चों ने क्या कर दिया, सही कर दिया। श्याम बाबा। चलो बेटा, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स की डेथ होगी बेटा 1 अक्टूबर को, वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। बेटा फ्यूचर रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, निकालोगे, ठीक है। इट वाज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर दैट, it was agreed between his executor and the remaining partner that goodwill firm की 2 year purchase of average 4 completed, ठीक है, गुडविल की निकाल लेंगे वैल्यू, बोलो बेटा। कहता है एक्स शेयर प्रॉफिट फॉर द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ दैट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट किसके हिसाब से निकालना है, लास्ट ईयर के 4 साल का निकालना है, 1 साल का लेना है, लास्ट बोला है। अगर ये होता ना 4 साल का, तो लगता है लास्ट 4 ईयर, है ना बेटा, ठीक है। बिल्डिंग अंडर वैल्यू करनी 2 लाख, तो अब पुरानी नई वैल्यू नहीं देखनी, कहता 2 लाख करनी है तो करनी है। मशीन बिल्डिंग ओवर वैल्यू, ओहो गलत पड़ गया, गलत पड़ गया। कहता बिल्डिंग ओवर वैल्यूड, वैल्यूड बाय 2 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख ज्यादा है, हाँ चलो ठीक है, अंडर वैल्यूड है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपए मैंने कम दिखाई दी है, तो 2 लाख रुपए में क्या करनी है, बढ़ानी है। लैंग्वेज से खेल रहा है। मशीन ओवर वैल्यूड है बाय, मशीन की वैल्यू 1.5 लाख ज्यादा है कहता, तो 1.5 लाख क्या करनी है, कम करनी है। सर जी अब ये तो कंफ्यूजन हो गया, नहीं बेटा पास्ट टेंस है ये, ठीक है ना। एंड फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 46, फर्नीचर ज्यादा दिखा रखा है 46, तो क्या करना है, कम, मतलब रिवर्स आएगी। ए प्रोविजन ऑफ 5% बी क्रिएटेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स, बना देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइड 10% पर एनम, ओके। हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली, नेट अमाउंट है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जितनी बैलेंस है उसका हाफ तुरंत दे देंगे अपने, ठीक है बेटा। एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड लेटर, कहता हम वो बाद में देंगे, लोन अकाउंट में डाल के बंद कर देना, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं चलानी अपने को, ठीक है। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर मैं बना रहा हूं, आप पहले गेनिंग रेशियो निकालो फटाफट।